Welcome, dear students. I, Karnika Gupta, Assistant Professor in SNRL Jairam Girls College, Lohar Majra, Kurukshetra, is presenting this video which is based on your subject Entrepreneurship Development. The topic that is being covered in this video is methods and procedures to start one's own business. So, the topic, obviously the content is same, methods and procedures to start one's own business. इसके बाद जब टॉपिक हो जाएगा तो आप वीडियो के एंड में कुछ रेफरेंसेस और कुछ रीडिंग्स देख सकते हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। और देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, that is methods and procedures to start one's own business। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने अभी तक जो वीडियोस में कवर किया था उसमें ये था कि आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ये ज़रूरत है नए बिजनेस स्टार्ट करने की, बिकॉज यू हैव टू बी अ जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। बट अभी जब एक पर्सन को अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या ही और शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या मेथड्स, क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, किन किन स्टेप्स से निकल के वो ये बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, ये हमारा टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स में इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो ये सीक्वेंस में है, ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो फर्स्ट स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट विल बी द लास्ट। आपको ऑर्डर में ही ये कवर करना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे पहली बात हमने कहा था एंटरप्रेन्योर इज अ जॉब प्रोवाइडर, वो जॉब सीकर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना डिसीजन लेते हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपका डिसीजन एज अ पर्सन ये है अपने लाइफ में कि मैंने जॉब करनी है, दैट स्टैंड्स फॉर कि आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपके लिए इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। एक पर्सन के लिए इस प्रोसेस का मतलब तभी है, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए इसका मतलब तभी है जब उसका फर्स्ट जो डिसीजन है वो ये क्या होगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, अपने लाइवलीहुड खुद वो अपना बनाना चाहता है। सेकेंड पॉइंट इज आइडिया अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में जाना चाहते हो या आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, आप सर्विस में जाना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में है उसके रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ जो है वो एक दिमाग में एस्पेक्ट लेके चलते हो कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो किस तरह का प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूँ या किस तरह की सर्विस सेक्टर में मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप रिटेलिंग में काम करना चाहते हैं तो कौन से एस्पेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। तो इसका आइडिया एक एंटरप्रेन्योर के या आप कह सकते हैं एक पर्सन के माइंड में होना चाहिए जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के प्रोसेस पे है। तो आइडिया लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए या किस तरह के बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ऑब्वियसली इसके बारे में आप क्या करते हो, नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। सर्वे, तो मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं या कुछ लोग जो उस तरह की फील्ड से रिलेटेड है उनका सर्वे करके उनके ओपिनियंस को जान सकते हो कि क्या आपके लिए वेंचर प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। थर्ड इज डेल्फी टेक्निक। ये टेक्निक आप बहुत जगह मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर भी एक तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट से अपने जो आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको कुछ रैंकिंग दिलवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स से सोचते हैं कि ए विल बी बेटर और बी और सी विल बी बेटर, तो उसके बाद आप ए बी या सी वेंचर में से या प्रोजेक्ट में से किसी को चुनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। ये भी एक मेथड है प्रोडक्ट और सर्विस के आइडिया को चूज करने के लिए। देन यू कैन यूज सेकेंडरी डेटा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड लास्टली मेथड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, ऑब्जर्वेशन मतलब मार्केट ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी एंटरप्रेन्योर की तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर को एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसको बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसके माइंड में होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उसकी होती हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड है जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रोडक्ट वेंचर में, सर्विस में वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है। सो आइडिया जनरेशन के मेथड्स कौन कौन से हो गए, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे, डेल्फी टेक्निक, सेकेंडरी डेटा और ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट इज कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो जब आपको प्रोडक्ट सर्विस का आइडिया हो गया कि मुझे इस तरह के बिजनेस में जाना है या ऐसा कुछ करना है, उसके बाद आप क्या करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो।
तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है, क्या करोगे, डिफाइन योर वाई, मीन्स कि आप इसी प्रोडक्ट में क्यों काम करना चाहते हो, या आपने किस तरह के, जो आप कह सकते हो सेलिंग के पर्पस के लिए किस तरह की मार्केट का चयन करना है, और आपके लिए एक्चुअली मार्केट है क्या। ठीक है, क्या आप एक ही मार्केट में काम करोगे, या कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन पे काम करोगे, या आप सेगमेंटेशन करोगे, इन सब का आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्म योर बिजनेस नेम, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिजनेस का नाम जो है वो अपने दिमाग में सोच के रखोगे ताकि उसको फाइनलाइज किया जा सके, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड आइडिया जो आपके पास है उससे रिलेटेड मिलता जुलता नाम जो है वो होना चाहिए आपके बिजनेस का। देन क्लैरिफाई योर टारगेट कस्टमर्स। अगर आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस पे डील करना चाहते हो तो आपको ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा इसी लेवल पे कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे, क्योंकि कस्टमर्स ही आपकी मार्केट बनाते हैं। ठीक है ना, तो जब आप किसी नए इनोवेशन के साथ आ रहे हो तब भी आपके कस्टमर कौन से होंगे, इंप्रूव प्रोडक्ट के साथ आ रहे हो तब भी कौन से होंगे। तो आपने ये मार्केटिंग के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि टारगेट कस्टमर्स को फोकस करना जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी होता है। तो 3 डिसीजंस मेन है। फर्स्ट, डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, देन आइडिया अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड थर्ड, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस प्लान। तो हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योर शुड बी अ गुड प्लानर। तो तब जो है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिजनेस प्लान जो है वो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि जो भी उसके माइंड में है प्लानिंग उसको पेपर पेन पे उसको लेके आना है। तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में वो क्या क्या काम करेगा। फर्स्टली, प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें जो कुछ भी उसके माइंड में है कि क्या मार्केट होगी, क्या उसके आप कह सकते हैं कस्टमर्स होंगे, कंपटीशन से मूव करने के लिए उसके पास क्या क्या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज हैं, या फंडिंग उसकी कहाँ से होगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप ब्रीफ में लिखी जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव समरी। देन कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी या फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, जिस तरह की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने की या बिजनेस ओपन करने की सोच रहा है एक पर्सन, एक जो कि एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर होगा, उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन उसको लिखना है पेपर पेन पे, सेकेंड एस्पेक्ट में बिजनेस प्लान के। थर्ड, मार्केट एनालिसिस। तो इससे पहले जो हमने कहा कि आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि कस्टमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बिजनेस नेम कौन सा हो सकता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्विस कौन से हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपने ब्रीफ यहाँ पर बताना है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हर किसी चीज में, हर किसी बिजनेस में ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो कुछ कॉम्पिटिटर्स तो ओरिजिनल होते हैं और कुछ हो सकते हैं ना, या फिर कुछ आप कहते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो उनके साथ उनको आप कैसे एनालाइज करते हो, या आप कैसे कुछ स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हो कि अगर वो इमीडिएटली अराइज होते हैं तो उनसे कैसे कोप अप किया जाएगा, या फिर जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में है आप उनसे कैसे कोप अप करोगे, तो ये आपको बताना है बिजनेस प्लान में। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, और बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजंस लेंगे, जो काम करेंगे बिजनेस में, वो किस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करेगा, वो सब उसको लिखना है अपने बिजनेस प्लान में। देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिस काइंड की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट लाइन मिक्सेस वो देने वाला है मार्केट में, वो सब लिखना है बिजनेस प्लान में। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज, कुछ स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए, मार्केट में प्रोडक्ट को उतारने के लिए वो बनाएगा, तो वो सब भी आपको ब्रीफ में देना है बिजनेस प्लान में। देन फंडिंग। तो फंडिंग का मतलब जो बिजनेस या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आप सोच रहे हो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, तो उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, हम आगे कवर करेंगे, तो वो भी आपको बिजनेस प्लान में बताना है। और देन लास्ट आप बताओगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या बताते हो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में, कि आपको क्या लगता है सब कुछ सोचने के बाद, एनालाइज करने के बाद एज अ बिजनेसमैन, कि यहाँ पर ये वेंचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, या इस वेंचर में आपको स्टेबल रहने वाला है, या हो सकता है लॉस में भी चला जाए सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। तो ये होती है फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो कि आपको बिजनेस प्लान में बतानी है। यानी कि बिजनेस प्लान में जो भी आप करना चाहते हैं उसका एक ब्रीफ प्रारूप आपने बनाना है, एक रूपरेखा आपने बनानी है, और उसको आप क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में मैं रिपीट कर रही हूँ क्या क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव समरी, देन कंपनी डिस्क्रिप्शन, देन मार्केट एनालिसिस, देन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, देन फंडिंग, एंड देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, जो आप ब्रीफ में यहाँ पे लिखोगे बिजनेस प्लान में। फोर्थ पॉइंट, आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस में क्या करना है फोर्थ पॉइंट में, असेस योर फाइनेंसेस। असेस योर फाइनेंसेस का मतलब क्या क्या करना है, सबसे पहली बात करना है
परफॉर्म अ ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस आपको वो चीज बताएगा, वो पॉइंट बताएगा, कौन सा पॉइंट आपने पढ़ रखा होगा, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, और जितना भी आप प्रोड्यूस करते हैं उस पर आपको, आप एटलीस्ट कितना प्रोड्यूस करें या बनाएं या बेचें ताकि आपको कोई ना तो प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो वो एनालिसिस आप करेंगे। उसके बाद आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कितनी हो सकती है, इसको एस्टिमेट करना जरूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट लाइक आप कोई जो प्लांट है या कोई फैक्ट्री है वो रेंट पे लेते हो तो रेंट विल बी फिक्स्ड, या फिर आप कोई मशीनरी जो है वो रेंट पे लेते हो तो दैट विल बी रेंट विल बी फिक्स। तो ये सभी किस में आएंगी, फिक्स कॉस्ट में आएंगी। उसके बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करोगे आप कि अगर मैं ये प्रोडक्ट वेंचर में जाता हूँ, इस तरह की बिजनेस में मैं जाता हूँ तो कितनी कितनी प्रॉफिट्स होने के क्या क्या चांसेस आपको रह सकते हैं। और उन सबके बेसिस पे, ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पे, फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे, प्रॉफिट जितना आप मार्जिन अपना एस्टेब्लिश करते हैं उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, अपने प्रोडक्ट और सर्विस का अप्रोक्सीमेट प्राइस आप कितना रखोगे ये आप डिसाइड करोगे और ये आप बताओगे। क्लियर? तो यहां तक है आपके पास एक्सेस योर फाइनेंसिस। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट्स इस टाइप पे करे हैं कि बिजनेस प्लान आप बनाएंगे और अपने फाइनेंसिस के बारे में एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंड योर बिजनेस। तो अभी जब बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सोच लिया तो अभी हमने कहा था बिजनेस प्लान में भी ये बात लिखनी है कि अब उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। तो फंडिंग के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे फंडिंग का एक मेन सोर्स है ऑन फंड्स, ऑब्वियसली अपना पैसा ना, जो खुद के ऑनर के फंड्स होंगे वो आप लगा सकते हो, या फिर इनिशियल स्टेज पे हम पढ़ेंगे भी अभी आगे, फैमिली या फ्रेंड से जो है फंड्स को आप कह सकते हैं पूल किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज बिजनेस लोन्स। तो लोन्स में भी गिवन बाय बैंक्स और सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बिजनेस लोन्स आपको मिलते हैं, वो भी ऑप्शन हो सकता है। देन बिजनेस ग्रांट्स। तो ग्रांट्स भी एक तरह से लोन्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जनरली आपको जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर्पजेस के लिए ग्रांट्स ऑफर करती हैं। तो लोन्स तो आपको रिटर्न करने पड़ते हैं लेकिन ग्रांट्स जो है वो आपको रिटर्न नहीं करनी पड़ती हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहें, तो वो इन्वेस्टर्स जो है वो आपके बिजनेस को क्या करेंगे, फंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिकली स्पॉन्सर करेंगे आपके बिजनेस को। तो एक तरह से वो भी आपका सोर्स हो गए फंडिंग का। एंड लास्ट आपके पास ऑप्शन है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग मीन्स आप क्या करते हो, जब छोटे छोटे अमाउंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं पर्सन्स की छोटे छोटे अमाउंट को कलेक्ट करके उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे हमने इन्वेस्टर्स की बात करी ना, तो इन्वेस्टर्स तो 4-5 हो सकते हैं, है ना, लेकिन क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी पूंजी को जमा करके आप अपने बिजनेस में लगा देते हो, तो उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ये भी सोर्स है किसको, बिजनेस को फंड करने का। तो इसके सोर्सेज हो गए ऑन फंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिजनेस लोन्स, बिजनेस ग्रांट्स, इन्वेस्टर्स एंड क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट बिजनेस लोकेशन। तो अभी अगर मेरे को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो जो भी मेरे को चाहे रिटेलिंग बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, सर्विस बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, तो ये सोचना है कि बिजनेस की लोकेशन कहाँ होगी, कहाँ पर ऑफिस एक्सेट्रा या फैक्ट्री एक्सेट्रा जो है वो एस्टेब्लिश करे जाएंगे। तो लोकेशन के लिए मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। अगर मैं कोई फैक्ट्री या प्लांट एस्टेब्लिश कर रही हूँ तो वहां से प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट का मतलब ताकि मुझे ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज जो है वो इजिली अवेल हो सके और मार्केट में प्रोड्यूस जो है इजिली पहुंच सके। तो जो मार्केट है उसके नजदीक होना चाहिए। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब रोड्स, रेल ट्रांसपोर्ट अगर मेरे को जरूरत है, या और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मान लीजिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की जरूरत है, तो कुछ ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहां पर आपको इजी फैसिलिटीज ये सभी अवेलेबल हो जाए। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स। तो सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, लोकेशंस हैं जहां पर अगर आप अपना बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है और टैक्सेस में भी आपको क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हैं लोकेशन को सिलेक्ट करते टाइम। और उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, और दूसरा लेबर जहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, एम्प्लॉइज जनरली अवेलेबल हो जाए कंपनी में, प्लांट में, फैक्ट्री में काम करने के लिए, बिजनेस में काम करने के लिए। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है बिजनेस लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए। 4 पॉइंट्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा पॉइंट है डिटरमाइन योर लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, कि जो मैं बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाली हूँ उसका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेसिकली आप सभी जानते ही होंगे कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी स्ट्रक्चर। तो यू कैन हैव अ डिसीजन
कि आप किस में जाना चाहते हो। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो आपका थोड़ा स्कोप है या इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी और कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद चूज योर बिजनेस नेम। जब आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच चुके हो उसके बाद आप सोचोगे कि अभी मेरे को अपने बिजनेस का क्या नाम रखना है वो मेरे को ध्यान में रखना चाहिए। तो बिजनेस नेम सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था ओयो, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। तो ओयो इज एग्जांपल, रिलायंस इज एग्जांपल। कोई भी बिजनेस नेम जो भी आपका है सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। तो कुछ ऐसा नेम हो जो सोशल मीडिया फ्रेंडली हो। रिफ्लेक्ट योर बिजनेस। जिस तरह का जो आपका बिजनेस का नेचर होगा वो आपके बिजनेस नेम में भी झलकना चाहिए। तो इस तरह का नाम आप कुछ अपने बिजनेस का रख सकते हैं। और यूनिक, यूनिक का मतलब है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सुनने में मतलब कुछ ऐसा हो जो कि बहुत ही अद्वितीय हो, नया हो, कुछ नयापन, न्यूनेस उसमें लोगों को लगे। तो वो भी आप अपने बिजनेस नेम के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए अपने प्रोसेस में कि आप क्या क्या करोगे, अपने बिजनेस को फंड कैसे करोगे इसका डिसीजन लेना है, फिर बिजनेस लोकेशन को सिलेक्ट करना है, बिजनेस का स्ट्रक्चर को कैसा उसको सिलेक्ट करना है और बिजनेस का नाम जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बिजनेस का नाम सिलेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली इस बार क्या करेंगे, रजिस्टर योर बिजनेस। क्योंकि रजिस्टर करना आज के टाइम में नेसेसिटी है अपने बिजनेस को, सो डैट आप जो है आगे की प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर कर सकें। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्टर योर बिजनेस। देन गेट टैक्स आईडीज। एक बार आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया तो आपको डिफरेंट जो भी टैक्सेशन पर्पज के लिए, अदर पर्पजेस के लिए आईडीज लेनी पड़ती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट में, क्योंकि उसके लिए बिजनेस नेम तो होना जरूरी है ना। तो जब बिजनेस नेम एक बार आपका रजिस्टर हो गया तो उसके बाद इन आईडीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है अप्लाई फॉर लाइसेंसेज एंड परमिट्स। तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बहुत जगह से आपको लाइसेंसेज और कुछ परमिट्स लेने पड़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट जो होती है म्यूनसिपैलिटीज से, इवन की कई जगह पोल्यूशन के रिगार्डिंग पे लाइसेंस लेने हैं या कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वंस आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। उसके बाद रजिस्टर करवाने के बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपके बिजनेस का नाम रजिस्टर हो चुका है तो आप अपने बिजनेस के नाम से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर उसके बाद उसी नाम से आप अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो बिजनेस के लिए। देन बिल्ड योर टीम। मतलब अब आप किस पे आओगे कि अभी तक तो आप अकेले ये सारा काम कर रहे थे। बिल्ड योर टीम का मतलब अब आपको आगे के प्रोसेस के लिए अपने टीम मेंबर्स की, लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अपने साथ काम करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। तो उनके बारे में आप सोचना शुरू करोगे। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना शुरू करोगे, स्टाफिंग के बारे में सोचना शुरू करोगे ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसा स्ट्रक्चर होगा मेरा, कौन से लोग मुझे रिक्वायरमेंट, कितने लोग मुझे काम करने के लिए चाहिए, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन से लेवल पे कितने लोगों से मुझे काम करवाना है। अब वो सब आप सोच सकते हो। तो वो सभी आपके कौन होंगे, टीम मेंबर्स होंगे। देन ब्रांड योर सेल्फ एंड एडवर्टाइज। मीन्स अब बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस को मार्केट करना पड़ेगा ना, उसको एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हैवी एडवर्टीजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये आपका नेक्स्ट काम होगा। और एक बार आप इस तरह के बिजनेस पे आ जाओगे उसके बाद ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रो योर बिजनेस। ग्रो योर बिजनेस। आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपने जिस प्रोडक्ट या सर्विस से बिजनेस में एंटर किया था उससे रिलेटेड लाइंस में एंटर कर सकते हैं, नई मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, नई मार्केट्स में भी साइमल्टेनियसली जा सकते हैं। मतलब आप किस पे फोकस कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट किसके थे, आपके प्रोसेस के थे, कि या प्रोसीजर के थे, मेथड, कि आप किस तरह से एक नया बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आई एम रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स। फर्स्ट था डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकेंड, आइडिया अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। थर्ड, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। फोर्थ, बिजनेस प्लान। फिफ्थ, assess your finances. Sixth, fund your business. Seventh, select business location. Then determine your legal business structure. Then choose your business name. Then register your business. Then get tax IDs. Then apply for licenses and permits. Then open a business bank account. Then purchase an insurance policy. Then build your team.
then brand yourself and advertise, and last grow your business. सेपरेट सब पॉइंट्स थे बीच में जो कि आपको समझाने के लिए इस वीडियो में यूज किए गए थे. सो दिस वाज द टॉपिक. ये कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, और कुछ वेब पेजेस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो अपने इस टॉपिक को भी और अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए. तो ये बुक्स जो यहाँ पर दी गई हैं ये बेसिकली आपके सिलेबस में भी इसमें से कुछ मेंशन है, तो आप वहाँ पे भी इसको, वहाँ से भी बुक्स को देख सकते हो. नाउ हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में के लिए भी हेल्पफुल है और आपको आने चाहिए. तो फर्स्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग वंस ऑन बिजनेस. तो लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं आपको बस भी बताने पड़ेंगे इसके आंसर में. व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? इज इट नेसेसरी टू राइट अ बिजनेस प्लान? तो बिजनेस प्लान क्या है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कवर किए थे, वो सारे आपको इसके आंसर में बताने पड़ेंगे. देन एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करना है वो आपको सभी के सभी उसमें पॉइंट्स जो है वो देने पड़ेंगे. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यू बिजनेस? देन डिफाइन द स्टेज ऑफ बिजनेस प्लान. देन डिस्क्राइब द ऑप्शंस ऑफ फंडिंग अ बिजनेस. ये हम कवर कर चुके हैं. देन व्हाट आर द फेमस बिजनेस स्ट्रक्चर्स? तो हमने 3 पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये आप बता सकते हैं. और देन एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस. तो लाइसेंसिंग लेना या परमिट लेना जहां जरूरी होगा वहां लेंगे, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए. नाउ विल डिस्कस सर्टेन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस. तो जो ब्लू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस, ये ऑब्वियसली आंसर्स हैं क्योंकि दूसरों से अलग है, तो इसको हम ये आपके जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनके आंसर्स हैं क्वेश्चंस के. तो चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेथड टू जनरेट प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज. तो प्रोडक्ट, इसके लिए ऑप्शंस हैं डेल्फी टेक्निक, एक्सपर्ट सर्वे, मार्केटेबिलिटी एंड नन. तो डेल्फी टेक्निक, एक्सपर्ट सर्वे तो हमने पढ़ा था कि मेथड है, बट मार्केटेबिलिटी कोई मेथड नहीं है, तो मार्केटेबिलिटी जो है ये इसका आंसर है, करेक्ट सी. सेकेंड क्वेश्चन इज एन एंटरप्रेन्योर कैन ऑब्टेन विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर. तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एनी ऑफ द स्ट्रक्चर. इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर. थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द फंडिंग ऑप्शंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर. तो फंडिंग ऑप्शंस में हमने पढ़ा था बिजनेस लोन्स, बिजनेस ग्रांट्स, क्राउडसोर्सिंग. तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है EIN स्टैंड्स फॉर. तो EIN स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नॉट द एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो इसीलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. क्योंकि आप ये नंबर ऑब्टेन कर रहे हो ना एज एंटरप्रेन्योर, तो आप एम्प्लॉयर हो गए बिजनेस में. क्लियर? तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ स्ट्रेटेजी टू ग्रो अ बिजनेस. बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं? कंसंट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, न्यू मार्केट्स. तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसी पे फोकस कर रहे हो, तो ज्यादातर इसमें इसको एक ग्रोथ की स्ट्रेटेजी नहीं मानते. तो बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. या तो आप न्यू लाइंस में जा सकते हैं, प्रोडक्ट लाइंस में, या फिर आप नई मार्केट्स में जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज द फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग बिजनेस लोकेशन. तो बिजनेस लोकेशन के हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे. यहाँ पर ए ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, एंड सी ऑप्शन है नन, और डी ऑप्शन है बोथ. तो दोनों ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन थे. तो बोथ का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट जो है वो दोनों. बिजनेस नेम शुड नॉट बी. बिजनेस नेम क्या नहीं होना चाहिए? यूनिक, सिंपल, एग्जिस्टिंग, सोशल मीडिया अपीलिंग. ये ऑप्शन है. एग्जिस्टिंग का इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो नेम नहीं होना चाहिए. तो सी इज द करेक्ट आंसर. एट्थ क्वेश्चन इज लाइसेंसेस एंड परमिट्स फॉर अ न्यू बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. किसी नए बिजनेस के लिए लाइसेंसेस या परमिट्स आप कहां से ले सकते हो? तो ए ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन बोथ. बोथ का मतलब दोनों, स्टेट सेंटर एज जहां पर रिक्वायरमेंट है, और डी नन. तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ एज पर बिजनेस नेचर. नाइन्थ क्वेश्चन इज बिजनेस बैंक अकाउंट मस्ट बी ओपनड विद. किसके नाम से बिजनेस का बैंक अकाउंट खोलोगे? ए ऑप्शन इज ऑनर्स नेम, बी बिजनेस नेम, सी एनी नेम, डी नोट टू बी ओपनड.
ओपन तो करना पड़ेगा, लेकिन किसके नाम में? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बिजनेस नेम. 10th and the last question is debt and equity sources can be obtained in. डेट और इक्विटी सोर्सेज आप किस में ऑब्टेन कर सकते हो? ए ऑप्शन इज पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, बी कंपनी स्ट्रक्चर, सी एनी, डी नन. तो आप सभी ने पढ़ा होगा, आप बिजनेस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कि डेट एंड इक्विटी सोर्सेज ऑब्वियसली आप किस में यूज कर सकते हैं? कंपनी स्ट्रक्चर में. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कंपनी स्ट्रक्चर. सो दिस वाज द टॉपिक. कौन सा? मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जिसको हमने टॉपिक में कवर किया और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए जो कि आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. सो थैंक यू एंड अ वेरी गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स.